हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सागर राज और आप देख रहे हैं मार्केट गाइड। चलिए फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में, जिससे हमको पता चलेगा कि आने वाले मार्केट में क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले निफ्टी से। तो निफ्टी में हम लोग को ऊपर स्तर पर काफ़ी सेलिंग देखने को मिली है। और ये देखिए चार्ट। और हाल ही में निफ्टी ने 15,666 का लो बनाया है। लेकिन हम लोग का सपोर्ट क्या था? सपोर्ट था ये, हम लोग का सपोर्ट था 600। देखिए ये सपोर्ट था हम लोग 680 के आसपास। 680 के आसपास हम लोग का सपोर्ट था। और मैंने क्या कहा था कि 680 के आसपास की क्लोजिंग इम्पॉर्टेंट है। निफ्टी ने क्या किया, 667 का लो लगाया और फिर रिकवरी दे के 722 तक का क्लोजिंग दिया है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। बात को गौर कीजिए और बात को गौर करने के बाद ये जानिए कि मैंने क्या कहा था। 680 के ऊपर की क्लोजिंग होगी, वो आपका सपोर्ट रहेगा, ये मैंने बोला था। तो वही हुआ है, 680 के ऊपर की क्लोजिंग। अभी तक अब मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। तो ये हमेशा जानिए कि मार्केट में सपोर्ट पे बाउंस कर रहा है तो यहाँ सेलिंग करने की बिल्कुल मत सोचिए। अगर आप यहाँ सेल कीजिएगा तो ट्रैप हो सकते हैं आप। और फिर वहाँ से मार्केट ने 722 730 तक का हाई दिखाया। 722 730 तक का हाई दिखाया और अभी मार्केट 815 के आसपास चल रहा है। तो हम लोग को आने वाले समय में देखिए काफ़ी अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए थोड़ा डिटेल देख लेंगे हम। 680 के आसपास ये सपोर्ट था इसका। अब ये निफ्टी चल रहा है 722 के आसपास। ये देखिए अब यहाँ 722 के आसपास ये चल रहा है। तो अब हम लोग का टारगेट क्या होगा? तो टारगेट देखिए, ये चूँकि यहाँ गैप फिल हुआ था, याद है? तो 780 800 के ऊपर इसको सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। कहाँ? 16,000 क्रॉस करने के लिए। अगर ये इसके ऊपर क्रॉस कर लेता है, देखिए ये चार्ट जो बन रही है ना 794, यही 800 820, ठीक है। ये इसका बहुत रेसिस्टेंट जोन है, यहाँ आप बाई करने की मत सोचिएगा, ठीक है। 800 820 25 क्रॉस करता है उसके बाद आप बाई कीजिएगा, ठीक है। अभी गिरावट पर खरीदने का ही सोचिएगा, सेलिंग के बारे में बिल्कुल ना सोचें, वरना आप भयानक रूप से ट्रैप हो सकते हैं। देखिए ये इसका रेसिस्टेंट पॉइंट है 790 के आसपास। याद रखिए, जहाँ जो गैप फिल करता है ना, वहाँ से छोटी मोटी कैंडल बना के एक लंबी कैंडल, छोटे छोटे धीरे 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 कैंडल बनाते रहता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो वो रिट्रेसमेंट कर रहा है, वो रिट्रेस कर रहा है अपने लेवल को, और यहाँ से अच्छा खासा बाउंस देख सकते हैं। फिलहाल अगर डेटा देखते हैं तो डेटा में काफ़ी सेलिंग कर रहे हैं एफ लोग, लेकिन हम लोग को लेवल्स पे काम करना है, ठीक है। क्योंकि ऑपरेटर भी बहुत चालाक होते हैं, वो अपने लेवल्स पे कुछ भी मूवमेंट ला सकते हैं। तो हम लोग को 800 के लेवल पे हम लोग का रेसिस्टेंट निकल रहा है, 800 820। तो उस लेवल पे ध्यान रखिएगा। अगर उस लेवल को क्रॉस करता है ये, तो देखिए 880 तक के आपको लेवल, 800 880 800 900 के लेवल आप लोग को, उसके 16,000 के ऊपर भी हम निफ्टी देख सकते हैं। शॉर्ट नहीं कीजिएगा इस मार्केट में, शॉर्ट नहीं करना है। अगर शॉर्ट कीजिएगा तो फंस जाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी की ओर और जानेंगे कि बैंक निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो चलिए इसको लंबा चार्ट खोल लेते हैं, जिससे हम लोग को पता चले कि हम लोग को क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी ने क्या किया? बैंक निफ्टी ने ये लो लगाया, 34,700 का लो लगाया, ठीक है। और क्लोजिंग हुई है 34,800 के आसपास। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि सपोर्ट कहाँ निकल रहा है और मैंने आपको सपोर्ट क्या बताया था, इस बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा। थोड़ा लंबा चार्ट खोलते हैं। देखिए मैंने 34,700 650 के आसपास सपोर्ट बताया था। आप देख लीजिए प्रीवियस वीडियो जाके, ठीक है। ये देखिए सपोर्ट, इसका साफ साफ सपोर्ट यहाँ दिख रहा है 34 650 700 के आसपास। यहीं से इसने बाउंस बैक दिया है। और अगर ये बाउंस बैक कंटिन्यू रहता है, याद रखिएगा बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे से चल नहीं रहे हैं। अगर आने वाले समय में बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो उसको बैंकिंग, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक उसको लीड करेंगे, मार्केट का लीडर बन सकते हैं ये। HDFC बैंक स्पेशली, मैंने ऊपर कार्ड पे लिंक दिया, आप उसको डिटेल में जाके देख लीजिए। तो बैंक निफ्टी में हम लोग क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं? हम लोग यहाँ 34,700 का 650 के आसपास क्लोजिंग का सपोर्ट था, वहीं से इसने बाउंस बैक दिया है। याद रखिएगा जब भी मैं कोई सपोर्ट बताता हूँ तो 50 पॉइंट या 60 पॉइंट बैंक निफ्टी में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप इस पर गौर कीजिएगा, क्लोजिंग उसके ऊपर होनी चाहिए, जिसने इसे 34,800 के उस पर अच्छा खासा क्लोजिंग दिया है। लेकिन देखिए इसका टारगेट, अभी ऊपर का टारगेट इसका होगा ये 34,950, 34,900 के आसपास।
ये इसका टारगेट होगा। अगर इस लेवल को क्रॉस करता है 34,950 के आसपास, अगर ये इस लेवल को क्रॉस करता है 35,200 को क्रॉस कर लेता है, देखिए जो यहाँ रेसिस्टेंट इसका बन रहा है 35,100, 150, 200 को क्रॉस कर लेता है, तो इसमें बहुत अच्छी मूवमेंट आएगी। और ये फिर 35,000, देखिए थोड़ा लंबा चार्ट खोल लेते हैं। देखिए यहीं से टर्निंग पॉइंट है, याद रखिएगा। जब ये टर्निंग पॉइंट यहाँ से मुड़ेगा ना, यहाँ से देखिए ये टर्निंग पॉइंट 34,804, 35,000 को जैसे ही ये क्रॉस करेगा, फिर इसमें मूवमेंट आ सकता है यहाँ तक का, देखिए 35,110 तक का। और फिर ये 36,000 के 35,600, 700 को भी क्रॉस करेगा। तो हम लोग को सपोर्ट पे बाय करना है और रेसिस्टेंट पे सेल करना है। रेसिस्टेंट पे सेल करने के बाद थोड़ा ध्यान रखिएगा, चूँकि मार्केट अभी ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है, तो इस बात पे विशेष ध्यान रखिएगा। पहला स्टॉक हम डिस्कस करेंगे HDFC बैंक के बारे में, क्या हम लोग को कल देखने को मिल सकता है। इस चार्ट को ओपन कर लेते हैं थोड़ा, जिससे हम लोग को पता चले कि क्या हो सकता है। तो इसमें आप देखिएगा, एक दिन का ही चार्ट खोलते हैं तो ये देखिएगा, ये कंसोलिडेट कर रहा है 1480, 1478, 1520, 30 मैंने रेसिस्टेंट जोन बताया था, ऊपर कार्ड में लिंक है, आप डिटेल जाकर देख लीजिए। प्रीवियस वीडियो में मैंने साफ साफ कहा था 1520 और 1530 इसका सेलिंग जोन है। उस जोन पे जैसे ही ये जाएगा, ये वापस डाउन ट्रेंड में ही चला जाएगा। 75-80 अगर तोड़ता है तो फिर ये 1450 की ओर बढ़ जाएगा, 1450 की ओर बढ़ जाएगा, और वो होगा बहुत अच्छा बाइंग जोन। लेकिन इस लेवल पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 1480 को ये रेस्पेक्ट कर रहा है और मार्केट में यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, तो इसमें भी हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो देखिए यहीं से बाउंस बैक कर रहा है, बार बार बाउंस बैक कर रहा है 1480 से, और यहीं कैंडल बनाया है। ये बाउंस बैक करता है तो कहाँ तक जा सकता है। तो यही इसका सबसे छोटा सा रेसिस्टेंट जोन 1490, 1500 के आसपास है, 1490, 95। देखिए ये इसका रेसिस्टेंट जोन है 1490 और 1500। याद रखिए, कोई भी स्टॉक जो अपने राउंड फिगर में जाता है ना, राउंड फिगर ही उसका रेसिस्टेंट होता है, 5-10 रुपये ऊपर नीचे। तो 1490, 1500 इसका रेसिस्टेंट है, और 1500, 1510, 1520, 1530 कंसोलिडेशन लेवल है। देखिए थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं। याद रखिए, देखिए 1400, 1500, 1500 से 1520 और 1500, यहाँ देखिए 1520, ये यहाँ से यहाँ तक ये कंसोलिडेट कर रहा है, सिर्फ अपने लेवल को पार नहीं कर पा रहा है। 1510, 1520 और 1530, जब तक इस लेवल को पार नहीं करे, आप इसमें इसके ऊपर बाई करने की सोचिएगा, ठीक है। इस बीच लेवल में फंसिएगा नहीं। तो हम लोग को विशेष ध्यान रखना है, इस लेवल पे आप बाई कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1500, 1510, ठीक है। 1510 जैसे ही क्रॉस करे, थोड़ा वेट कर लीजिएगा, कंसोलिडेशन लेवल में मत फंसिएगा, ठीक है। तो इस लेवल पे बाई किया जा सकता है, आराम से आप बाई कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1500, 1510, 20-30 रुपये कम नहीं होते, ठीक है। उस लेवल के ऊपर अच्छा से जब निकलेगा और मोमेंटम दिखाएगा, तो फिर हम लोग बाई करने की सोचेंगे। ओके, चलिए अब डिस्कस करेंगे ICICI बैंक के बारे में। इतने कमज़ोर मार्केट में भी ये बैंक उस प्रीवियस क्लोजिंग 1.5% ऊपर दिखाया, ठीक है। तो चलिए हम देखेंगे आने वाले समय में क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा इसका लेवल, डिटेल लेवल जाके देखते हैं। देखिए ये बैंक क्या कर रहा है, इस बैंक का सपोर्ट निकल रहा है हम लोग का, देखिए सपोर्ट यहाँ 630 के आसपास, इसका 625, 630 बेस्ट सपोर्ट जोन है, ठीक ठाक सपोर्ट जोन है, ठीक है। और यहीं से इसने काफ़ी बार बाउंस बैक दिया है, ये देखिए यहाँ, यहाँ और फिर यहाँ, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इस सपोर्ट जोन, ये सपोर्ट जोन को रेस्पेक्ट कर रहा है, और अब ये क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन जो है 638 और 40, ये इसका सब रेसिस्टेंट जोन है, छोटा सा रेसिस्टेंट जोन है। 640 से लेकर 650 तक ये इसका कंसोलिडेशन लेवल है। कंसोलिडेशन लेवल में मत फंसिए, और इसमें भी यही हो रहा है HDFC बैंक के जैसा। जैसे क्या होता है ना, कोई भी स्टॉक किसी लेवल के बीच में जब फंसा रहता है ना, तो आप जब उस लेवल के बीच में फंस जाते हैं तो आपका पैसा फंस जाता है वहाँ। तो ये भी इसका कंसोलिडेशन लेवल है, और यहाँ आपको इस बीच में नहीं बाई करना है, ठीक है। 640, 650 के बीच में बाई नहीं करना है, उसके ऊपर बाई करना है। 655, 660 जैसे ही निकलेगा बाई करना है, फिर हमको 655 जैसे ही निकलेगा। तो अभी हम लोग देखिए, अभी इसका सपोर्ट जोन ये निकल रहा है 630, 625 से 30 के आसपास। और इसका रेसिस्टेंट जोन क्या निकल रहा है, इसका रेसिस्टेंट जोन निकल रहा है 642, 642 से 645 की ओर इसका रेसिस्टेंट जोन निकल रहा है, ठीक है। तो इस पर विशेष ध्यान रखिएगा और लेवल्स के साथ काम कीजिए, मार्केट बहुत वोलेटाइल है।
चलिए अब हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में और जानेंगे कि कोटक महिंद्रा बैंक में हमें क्या देखने को मिल सकते हैं। एक और भी मैंने वीडियो बनाया कोटक महिंद्रा बैंक पे, अगर आपको थोड़ा डिटेल देखना है तो आप देख सकते हैं जाके, जिससे आपको पता चल जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक में क्या हो रहा है। चलिए सबसे पहले एक दिन का चार्ट खोलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए इन्होंने क्लोजिंग दी थी 1715 के आसपास, ठीक है। थोड़ा लंबा चार्ट खोलते हैं, लंबा चार्ट में हम लोग को पता चलेगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या देखेंगे, 1690 और 1700 के आसपास इसमें बहुत ही अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। याद रखिए 1690 के नीचे का क्लोजिंग इसमें बहुत ख़राब माना जाएगा। 1690 के नीचे का क्लोजिंग इसमें नहीं होना चाहिए और इसका रेसिस्टेंट बनेगा, देखिए 1690 1700, ये इसका बाइंग जोन है। इस पे लेवल पे सेल कभी मत कीजिएगा। और रेसिस्टेंट जोन यहाँ क्या दिख कर रहा है, बहुत टाइम से कंसोलिडेशन दिखा रहा है। देखिए 1730 1735 इसका रेसिस्टेंट जोन बन रहा है छोटा सा। देखिए इसका रेसिस्टेंट जोन हम लोग यहाँ निकालेंगे, इस लेवल पे देख रहे हैं 1730 1735, ये इसका रेसिस्टेंट जोन बन रहा है। थोड़ा लंबा चार्ट खोल लेते हैं और डिटेल हम लोग को पता चल जाएगी। ये देखिए 1715 के आसपास, और इसका रेसिस्टेंट जोन यही बन रहा है जो मैंने अभी आपको बताया। ये देखिए रेसिस्टेंट जोन कैसे निकाला जाता है, देखिए मैं आपको सिखाता हूँ। ये देखिए 1725 1730, ये इसका रेसिस्टेंट जोन है। देख रहे हैं ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ना, ये यहाँ ट्रेंड लाइन इसका बुलिश रिवर्सल पैटर्न बना था, इसमें बहुत बड़ी रेड कैंडल है, उसके बाद ये कंसोलिडेट। याद रखिएगा इसमें जो छोटी छोटी रेड कैंडल बन रही है ना, ये इसके लेवल को, अगर बैंक निफ्टी में बहुत ही बड़ा मूव आता है तो हमें इसमें भी काफ़ी बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। और रेजिस्टेंट हम लोग का मैंने आपको बता दिया है और सपोर्ट भी मैंने आपको बता दिया है। अब किस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करेगा जो बहुत की ऊपर की ओर जा सकता है, वो देखते हैं। ये देखिए अगर इसने 1740-50 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, अगर इसने 1740-50 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो फिर हम लोग इसको 1770-80 तक भी देख सकते हैं बहुत ही नियर टर्म में। चलिए ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।